तो राघव आज कितनी देर पढ़ाई करी? मैंने खट्टी टॉफी खाई है। वो तो नहीं पता सर। नहीं पता। अच्छा कितनी देर खेले? 4-5 घंटे। और मोबाइल कितनी देर चलाया? मोबाइल भी 4-5 घंटे। और सोए कितनी देर? थोड़ा कम सोया था सर, मोबाइल चला रहा था। मोबाइल चला रहे थे, सोए नहीं थे तुम। हाँ जी। कल क्या पढ़ोगे? अभी तो प्लान नहीं है सर को, अभी कुछ पता है। और मार्क्स कितने चाहिए? अच्छे चाहिए सर, टॉप आना चाहिए। ये है एक ऐसी लाइफ जो सब जी रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं, पता नहीं है क्या करना है, कितना पढ़ना है, मगर मार्क्स फुल चाहिए। मजबूती देख रहे हो लौटने की। तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं और ये दिक्कतों में फंसे हुए हैं तो आपको ये टाइम टेबल इन सारी प्रॉब्लम से निकाल के लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप सिलेबस कब कंप्लीट होगा, आपकी टास्क है, आप ये सब चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा जी ने आपके लिए एक चैंपियन टाइम टेबल बनाया है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि आज खेल लिया, कितनी देर मोबाइल चलाया, क्या स्क्रीन टाइम है, मैं क्या मस्ती भी कर सकता हूं, पढ़ाई भी कर सकता हूं, सो भी सकता हूं प्रॉपरली। जी हां, आप सो सकते हो अगर आपका टाइम टेबल सिस्टमैटिक हो, प्रॉपर हो। और उस चीज में मैं आपकी मदद कर रहा हूं और मैं आपके लिए लेकर आऊं बेस्ट टाइम टेबल। ये चैंपियन का टाइम टेबल है दोस्तों, इसको फॉलो करना है अपन को। और अगर आपने इसको 60 to 70% भी फॉलो किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, 60 to 70% भी आपने फॉलो किया, आपका काम हो जाएगा। इस टाइम टेबल के अंदर क्या क्या है आपके लिए? इस टाइम टेबल में आपको यह पता है कि आपको कितने बजे उठना है, क्या क्या पढ़ना है। मैंने उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। सुबह के टाइम पर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई मैथ्स के क्वेश्चंस। तो जो भी आप करना चाहते हो, मैंने ऑप्शंस दिए हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना टिक लगाओ और अपना टाइम टेबल बना लो। अब यहां पर ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है, लंच का टाइम फिक्स है, डिनर का टाइम फिक्स है। इसके साथ साथ इस टाइम टेबल में, बाबा जी हम तो स्कूल जा रहे हैं, अभी स्कूल के हिसाब से है। जी हाँ, स्कूल के अकॉर्डिंग आपके पास एक अलग टाइम टेबल दिया हुआ है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अलग टाइम टेबल दिया हुआ है। बायो वाले हो तो आपके पास एक अलग टाइम टेबल है, मैथ्स वाले हो तो आपके पास एक अलग टाइम टेबल है। मतलब कि मैंने स्ट्रीम वाइज आपको नीचे सारे टाइम टेबल का पीडीएफ दे दिया है, जाकर जल्दी से डाउनलोड करना। बट उसके पहले ये सीखो कि हमें यूज कैसे करना है इस टाइम टेबल को। अगर आप यहां पर गौर से देखो तो मैंने इस सेक्शन में एक टास्क का जोन बना रखा है। अब ये जो टास्क का जोन है, ये टास्क का जोन आपको यहां पर मॉर्निंग में हम लोग टास्क डिसाइड करेंगे कि आज की मेरी कितनी टास्क हैं। कोई बोलेगा मेरी 5 टास्क हैं, कोई बोलेगा मेरी 4 टास्क हैं। टास्क के अकॉर्डिंग आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट बनाने के बाद यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने आपको टाइम फिक्स करके रखा हुआ है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ये वो सैंपल मैंने आपको दिखा रहा हूं जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो। वो सैंपल है जिसमें आपको ये पता है कि ब्रेकफास्ट आपको कितनी देर लेना है, और वो इंटरवल भी अच्छा खासा दिया है मैंने। 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेकफास्ट है, मगर 1 घंटे का ब्रेक है यहां पर। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर लंच के लिए भी मैंने टाइम स्लॉट दे रखा है। 1 to 3 आप लंच करिए और आप 1 घंटे का आराम से उसमें ब्रेक लीजिए। 15 मिनट का लंच हो जाएगा, 45 मिनट का आपका एक रेस्ट हो जाएगा प्रॉपर। क्योंकि बिना रेस्ट के जब हम पढ़ते हैं किसी भी मशीन को, अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे, हीटेड अप होगी ही होगी। और प्रॉपर रेस्ट के साथ करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो और आपकी इफिशियंसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी दोस्तों। अगर अपन देखें, डिनर फिक्स कर रखा भाई 9 से 10 के बीच में। अगर आप जल्दी कर लेते हो तो अच्छी बात है, आप जल्दी डिनर कर लीजिए, बट वो टाइम स्लॉट आपको मैंने दे दिया है। अगर यहां पर अपन देखें तो मैंने यहां पर आपको बिल्कुल फिक्स कर रखा है। ये जो ब्रेक्स हैं, इनके अलावा भी अगर आप देखोगे यहां पर तो कितने बजे उठना है। अगर हम देखें तो हम 8 बजे उठ रहे हैं। 8 बजे उठ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? कई लोग कहेंगे बाबा जी हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, हम तो 6 बजे उठ जाते हैं, हम तो 7 बजे उठ जाते हैं। बहुत सारे टाइम टेबल आए होंगे जो बोलेंगे सुबह 4 बजे उठो, कोई बोलेगा रात को पढ़ो। रात को नहीं पढ़ना है, सीधी बात। 12-1 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप इस पूरे टाइम टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, 2 घंटे प्लस या माइनस। कोई 6 बजे उठ रहा है तो 8 को 6 कर दो, और कोई अगर वहां पर 10 बजे उठ रहा है तो ठीक है भाई, आप 8 को 10 कर दो, मगर इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं। रात को पढ़ाई स्लो होती है, फास्ट कभी नहीं होती। रात को जो चीजें हमारे दिमाग में जाएंगी वो उतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाएंगी। हां, अगर उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ठीक है, थोड़ा अपन मैनेज करेंगे उस चीज को। बट ये मेरा ओवर द ईयर अब एक्सपीरियंस रहा है कि रात के टाइम चीजें उतनी ज्यादा नहीं रहती हैं। पहले मैं भी कहता था कि पढ़ लो, बट अब मैं कहूंगा कि कोशिश करो कि सुबह जितनी जल्दी हो सके, भले 8 की जगह आप 9 बजे उठ जाओ, मगर सुबह के टाइम ज्यादा पढ़ो, ज्यादा टाइम तक दिमाग में चीजें रहेंगी। अब इस टाइम टेबल की एक और खासियत
कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि उठते से ही आपको क्या करना है। आपने जो चीजें कल पढ़ी थी वो सबसे पहले उनके फॉर्मूलाज रिवाइज करने, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है फिजिक्स के साथ या मैथ्स के साथ या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के साथ कि हम रिएक्शंस भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, चीजें भूलते हैं। सुबह के टाइम जब आप उठे हो उस समय पढ़ डालो सारी चीजें, वो आधा घंटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इस टाइम टेबल को देखोगे तो 8:30 टू 11:30 ये आपके पास 3 घंटे का स्लॉट है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मगर इसमें याद रखो वो ब्रेकफास्ट वाला जोन भी है, फ्रेशन अप भी होना है आपको, तो वो 1 घंटे का मार्जिन है अपने पास। इसके बाद अगर आप देखो तो 11:30 टू 12:30 पे जाकर मैं फाइनली ब्रेक लूंगा। ये ब्रेक मेरा जा रहा है 1:30 तक। इस 1:30 तक के ब्रेक में या तो मैं 12:30 पे लूंगा और 1:30 तक ब्रेक लूंगा, या फिर मैंने थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दिया तो मेरा लंच थोड़ा सा उधर एक्सटेंड हो जाएगा। मगर 1 घंटे का ब्रेक अपन को यहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब अपन सुबह से उठकर पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आप उस टाइम में आपने फ्रेशन अप नहीं हुए, आप पढ़ते रहे, बैठे रहे, आप तो जम गए अपनी जगह पर। जम जाओ, बिल्कुल अंगद की तरह बैठ जाओ, जैसे अंगद का पैर जम गया था तुम सीट पे जम जाओ। उठना ही नहीं है, अपन को पढ़ना ही है। और यहां पर अब अगर अपन देखें तो अब आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो। अब यहां पर जब अपन पढ़ते हैं तो होता क्या है अपने साथ, 3:30 तक आते आते एक दिन में खाना खाने के बाद या फिर दिन के टाइम में ना एक आलस आना स्टार्ट हो जाता है। अब नींद भी आ सकती है, कई लोगों को आती है, कई लोगों को नहीं आती है। इसीलिए यहां से 3:30 से लेके 5 तक का मैंने ब्रेक दिया है। भाई इस टाइम में आप मोबाइल चला सकते हो, इस टाइम पे आप सो सकते हो, कोशिश करो सो, बट ठीक है, मोबाइल चला सकते हो, आप बाहर जा सकते हो। इसके बाद 5 बजे का जो टाइम है, जब आप एक बार एक शॉर्ट नैप ले चुके हो, आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो चुका है, आप फिर से पढ़ने बैठ जाओगे। और 5 to 7 एक फिर से स्टडी टाइम निकल कर आएगा अपने पास। और अगर आप देखो तो मैंने 8 बजे आपको फिर से रिवाइज करने को कहा है जो चीजें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि रिवीजन उतना ज्यादा जरूरी होता है जितना किसी चीज को पढ़ना। हम पढ़ सब लेते हैं मगर रिवाइज नहीं करते तो चीजें एंड में हमें बहुत दिक्कत देती हैं, हम भूल जाते हैं सारी चीजों को। भूलना नहीं है। मैंने एक सुबह 8 बजे आपको स्टार्ट करने को कहा है फॉर्मूले के साथ, और मैंने आपको 8 बजे कहा है एक बार फिर से उन फॉर्मूलाज को देखने के लिए। जब आपने देखा उसके बाद आपने बीच में 9 से 10 जो मैंने आपको दिया हुआ है ब्रेक, आपने डिनर का ब्रेक लिया। 10 बजे आकर 11 बजे तक आप अगले दिन की प्लानिंग करो। फॉर्मूलाज अगर रिवाइज करने हैं करो, कुछ क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के करो। थोड़े से थोड़ा मतलब कि आप इसको 11 की जगह 12 ही एक्सटेंड कर सकते हो, या बहुत हुआ तो 1 बजे तक, इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड मत करना। अगर आप 11 बजे भी सोते हो दोस्तों तो सुबह आप अगर उठ रहे हो 8 बजे तो आपने 6 + 3 9 घंटे की नींद ले चुके हो। 9 घंटे की नींद मोर देन सफिशिएंट है। आप 8 घंटे की नींद भी इसको कर सकते हो। मैंने कहा ना, थोड़ा सा इधर उधर आप हो सकते हो, इससे ज्यादा मत होना। इस टाइम टेबल के अंदर आपको रेस्ट है, इस टाइम टेबल के अंदर आपको फन है, और इस टाइम टेबल के अंदर आपको स्टडी है, इस टाइम टेबल के अंदर आपके पास मार्क्स हैं। तो दोस्तों मार्क्स उठाओ, इस टाइम टेबल को फॉलो करो, और ये जंग हम ही जीतेंगे। हमने पिछली बार भी जीती थी, तुम्हारे सीनियरों से जाके पूछो, और चैंपियन शेड्यूल के व्यूज एक बार जाकर देखो, एक बार कमेंट जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार चैंपियन टाइम टेबल एक्चुअली चैंपियंस के लिए है। यहाँ कोई नौसिखिया तुमको कुछ नहीं बता रहा, यहाँ वो बंदे हैं जो आपके सामने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को पहले प्रूव कर चुके हैं, उसके बाद चीज़ें हो रही हैं। मैथ्स डैडी मैथ्स की प्लेज ले रहे हैं, बायो में आपको 2 मैम पढ़ा रही हैं, सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही है, और फिजिक्स की प्लेज जब आएगी तो बूम बूम हो ही जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना साथ छोड़ा था ना साथ छोड़ेंगे दोस्तों। बाबा जी ने हाथ पकड़ा है, किसी और ने नहीं पकड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।